निपुण टेस्ट के दौरान स्कैनिंग कैसे कर ले उस संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। सभी शिक्षक साथीगण ध्यान दें। इसमें हम लोग सबसे पहले अपन काले पेन का प्रयोग करेंगे। काले पेन के प्रयोग से एक सीट में 10 बच्चों की एंट्री करनी है। उन बच्चों कक्षा वाइज बच्चों का स्टूडेंट आईडी एक रजिस्टर में भी नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद बच्चों का स्टूडेंट आईडी यहाँ पे इन गोलों में 9 डिजिट के स्टूडेंट आईडी होंगे, उनको इन बॉक्स में भर देना है। स्टूडेंट आईडी भरते समय आपको हर शिक्षक को ध्यान देना है, ओवर राइटिंग और कटिंग और पेस्ट ना करेंगे, नहीं तो स्कैनिंग के दौरान बच्चों का गलत स्टूडेंट आईडी रीड करेगा। और गोलों को क्या करना है कि गोलों को भरने के दौरान बच्चों के द्वारा दिए गए सही उत्तर को गोलों को भरना है। और जब बच्चे गलत उत्तर देते हैं या प्रश्न बताने में असमर्थ होते हैं तो उन गोलों को छोड़ देना है। उसके बाद आप हर शिक्षक के मोबाइल में परख ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। परख ऐप में लॉगिन और पासवर्ड उस शिक्षक का अपना मोबाइल नंबर होगा। इस तरह से परख ऐप को अपना मोबाइल में ऑन कर लेंगे। चालू करने के बाद आप अपने क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास को इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। क्लास में जाने के बाद क्लास 1 ले लिए। क्लास 1 में हमने नेक्स्ट दबा दिया। इस तरह से स्कूल का नाम, ब्लॉक और उसका एविडेंस आ जाएगा। यहाँ पे उस क्लास में बच्चों का सारा डिटेल हो जाएगा। कुल रजिस्टर्ड बच्चों का नाम 18 बच्चे हैं। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को प्रेजेंट और अब्सेंट करना है तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बच्चे यहाँ पे अब्सेंट हो गई। इसके बाद बाकी सब बच्चे प्रेजेंट हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगे, स्कैन रिपोर्ट और समरी। आप स्कैन अभी करना बाकी है और स्कैन रिपोर्ट तब होगा जब स्कैनिंग के बाद। समरी क्या है? समरी जब हम कुछ भी करेंगे समरी में देख सकते हैं। यहाँ समरी में देख सकते हैं, यहाँ टोटल स्टूडेंट हैं आपके 18, प्रेजेंट 17 हैं। एक बच्चे को मैंने एब्सेंट किया था, वो एब्सेंट में गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं हजरा खातून को मैंने एब्सेंट किया था, यहाँ देखिए एब्सेंट है, ठीक, एब्सेंट है। इस तरह से यहाँ पे 18 बच्चों का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ये यहाँ पे डिटेल होने के बाद हम अब यहाँ स्कैनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। स्कैनिंग के लिए आपको ये ध्यान देना है कि एक प्रॉपर हाइट से मोबाइल को रखना है। स्कैन करने के कुछ क्षणों के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के पश्चात आपके सामने इस तरह से फेस बनेगा। इस तरह का आपके सामने सीट होनी चाहिए। सीट में टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं होनी चाहिए। इस तरह से सीट अगर आप होते हैं तो आपका स्कैनिंग सही हुआ। स्कैनिंग के बाद जो रिजल्ट आया, इसको रिजल्ट को हम देखते हैं। वॉच करने के दौरान देखा गया कि कहीं स्टूडेंट नेम नहीं दिया। हमने सभी बच्चों को 18 बच्चों में से 17 बच्चों को प्रेजेंट किया था। यहाँ कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए, यहाँ भी एब्सेंट हो गए, स्टूडेंट नेम नहीं आया है। तो इस स्थिति में यहाँ पे एडिटिंग, इस पेज पे एडिट न स्टूडेंट नेम पे एडिट नहीं होगा, न अटेंडेंस पे एडिट होगा और न बच्चों के द्वारा जो दिए गए आंसर्स हैं, गोले हैं, वो भी एडिट हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एडिट कर सकते हैं केवल ओनली 1 स्टूडेंट आईडी पे। अगर इस स्टेज पे अगर बच्चों का डिटेल गलत आ रहा है तो स्टूडेंट आईडी को करेक्ट करेंगे, एडिट कर देते हैं। स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर सही करने के प्रयास करेंगे ही आपका 41224073 जैसे ही मैंने सही स्टूडेंट आईडी को फिल किया, वहाँ पर स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का अटेंडेंस भी सही हो गया। इस तरह से इस स्टेज पे, इस स्क्रीन पे आपको केवल स्टूडेंट आईडी ही करेक्ट कर सकते हैं और OMR शीट में दिए गए आंसर को भी सही या गलत के रूप में हम उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ इसी स्टेज पर आपका फाइनल वर्किंग है। यहाँ पे फाइनल वर्क करने के बाद आप सेव करें। सेव करने के बाद व्यू रिपोर्ट देख सकते हैं। व्यू रिपोर्ट के बाद आप स्क्रीन सिंक करने की प्रक्रिया करेंगे। इस तरह से आपका स्कैनिंग की फाइनल प्रक्रिया हो जाएगा। इस तरह से आप स्कैनिंग के दौरान ध्यान रखेंगे। ओके।